हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बोनसेस के बारे में जो आपको 2026 में मिल सकते हैं, जिसमें 200 यूरो का बोनस है। कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस बोनस का नाम है, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वो लोग जो कि पेंशन लेते हैं दिसंबर में, उनको जो है वो एक इंक्रीमेंट मिलेगा। कितना वो इंक्रीमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं पतंते बी के बारे में। पतंते बी की थ्योरी जो कि अब पहले से ज़्यादा टफ कर दी गई है, और बहुत से लोगों का ये कहना है जो कि टेस्ट दे कर आते हैं कि पहले थोड़ी नॉर्मल तैयारी से भी लोग पास हो जाते थे, लेकिन अब जो है वो कहा जा रहा है कि जो पतंते बी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, और कोई जो है अगर 50 या 60% थ्योरी पढ़ के भी जाता है तो वो लोग पास नहीं हो पाते। इसकी एक रीज़न ये है कि इटली में एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से पतंते बी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है कि पतंते बी उन लोगों को दिया जाए जिनकी थ्योरी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो और अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की हो, उनको ट्रैफिक सिग्नल्स का हर चीज़ का पता हो। इसके अलावा एक और न्यूज़ ये सामने आई है, कहा जा रहा है कि इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं जिनकी एज 50 प्लस से ज़्यादा है, तो अगर वो अपना पतंते जो है वो रिन्यू करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि उनसे थ्योरी का टेस्ट दोबारा से लिया जाए, और इस बात पर अभी गौर किया जा रहा है। ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है, और उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है कि इटली में एक्सीडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो थ्योरी के अलावा जो टेस्ट होता था, जो कि रोड पर गाड़ी चलाई जाती थी, वो डे टाइम में होता था, और अब उसमें एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि अब नाइट का टेस्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि कुछ ड्राइवर जो हैं वो रात को गाड़ी ठीक से नहीं चला पाते, या उनको साइंस नज़र नहीं आते, या अगर उनका आई साइट का कोई प्रॉब्लम है तो वो सब चीज़ें भी चेक की जाएंगी ताकि पतंते बी को सिक्योर किया जाए, और जो इटली में एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं वो ना हो। अब बात करते हैं पेंशन जो लोग लेते हैं उनकी बात करते हैं कि उनको जो इंक्रीमेंट मिल रहा है दिसंबर में, बोनस नताले उनको मिलेगा, और ये 150 यूरो है। जो लोग ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो उनको दिसंबर में 150 यूरो ज़्यादा आएगा, और ये जो है नताले का जो बोनस है तो वो इसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा, जो कि अप्लाई करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको 150 यूरो ज़्यादा आएंगे जो लोग जो हैं वो पहले से ही पेंशन ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि पेंशन लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बोनस इलेक्ट्रोडोमेस्टिची के बारे में। इलेक्ट्रोडोमेस्टिची बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आप घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, मशीन, किचन की जो मशीनरी है, ये सब चीज़ें जो है वो उनका बोनस है, और ये तकरीबन मैक्सिमम 200 यूरो तक आपको दिया जाएगा। इसका क्लिक डे 18 नवंबर है। 18 नवंबर से आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, और वो लोग जिनके ईज़े 25,000 से कम हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। 30% तक जो है जितना आपने ख़र्चा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेने में, तो 30% तक आपको कैश बैक जो है वो वापस मिल सकता है, और इन पैसों को जो कैश बैक आपको वापस मिलेगा उसको आपने 15 दिन के अंदर अंदर यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 यूरो की चीज़ लेते हैं तो 30 यूरो जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको वापस दिए जाएंगे, और जिनके ईज़े 25,000 से ज़्यादा हैं तो उनको भी ये बोनस मिलेगा, लेकिन उनको थोड़ा कम फ़ायदा होगा, उनको जो परसेंटेज है वो कम मिलेगी। और अगर आपके ईज़े 25,000 से कम है तो फिर आपको फुल 30% जो है वो कैश बैक मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा बोनस है, और इसको आप 18 नवंबर से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अपने घर की अगर आप कोई अप्लायंसेस चेंज करना चाहते हैं या आप ले चुके हैं तो उसकी प्राइस में जो 30% है वो आप कैश बैक गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं।
इसके अलावा बात करते हैं परमेसो दी सोजोर्नो और कार्ता दी सोजोर्नो के रिन्यूअल के बारे में, जो कि एक स्ट्रिक्टनेस की गई है। जैसे कि कुछ लोग एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और अपनी कंट्री होम बैक जो है वो जाते हैं और वहाँ पर अगर ज़्यादा रहते हैं, जैसे 5 से 6 महीने रहते हैं और हर साल वो जाते हैं, तो इस बात पर जो है अब गवर्नमेंट जो है वो देखेगी जब वो लोग रिन्यू करने के लिए जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट। अगर तो वो अपना ज़्यादा टाइम अपनी कंट्री में गुजारते हैं तो फिर रिन्यूअल में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कार्ता सोजोर्नो रिन्यू करने जाते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाएंगे। हो सकता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट ना भी रिन्यू करें। तो इस बारे में जो है अब बहुत ही ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जा रही है। तो इस वजह से जिन लोगों के पास कार्ता सोजोर है, या इवन दो परमेसो दी सोजोर्नो भी है, क्योंकि उसको भी 5 साल के बाद आपको रिन्यू कराना होता है, पिक्चर चेंज होती है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम अपनी कंट्री में गुजारते हैं बजाय इटली में गुजारने के, तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाएंगे और रिन्यूअल में आपको प्रॉब्लम पेश आ सकती है। इस वजह से आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इटली में स्पेंड करें। अगर आप अपनी कंट्री जाते भी हैं तो 1 या 2 महीने से ज़्यादा ना रहें। और जो लोग हर साल जाते हैं और ज़्यादा टाइम वहाँ गुजारते हैं, तो उनके रिन्यूअल में कंफर्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर ही हैं और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है और आप वापस आ रहे हैं, तब भी आपको एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी और रिन्यूअल में, डॉक्यूमेंट के रिन्यूअल में आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा बात करते हैं तोरिनो में कहा जा रहा है कि डिपोर्टेशन का जो एक सेंटर होता है, CPR सेंटर, वो बनाया जा रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि गैर कानूनी लोग जो कि इटली में रह रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको जो है डिपोर्ट किया जाए और इस अमल को तेज़ किया जाए। इससे पहले तोरिनो में कोई भी डिपोर्टेशन का सेंटर नहीं था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। डिपोर्ट करने के लिए दूसरे प्रोविंस में भेजा जाता था। इस वजह से जो तोरिनो के जो हेड्स हैं, जो भी वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ पर CPR सेंटर बनाया जाए और जिसमें तकरीबन एक टाइम में 25 लोगों को रखा जा सकता है और वहाँ से डायरेक्ट ही डिपोर्ट करके उनको अपनी कंट्री में भेजा जाएगा। तो इससे जो है ये फ़ायदा होगा कि उनका जो प्रोसेस है वो फ़ास्ट होगा। पहले ऐसे होता था कि उनको किसी और प्रोविंस के CPR सेंटर में उन लोगों को भेजा जाता था जो कि गैर कानूनी होते थे, और अब जो है डायरेक्ट ही उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।